स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ISI स्पाइंग केस। आज आपको इस वीडियो में डिटेल्ड स्टोरी पता चलेगी, इनसाइड स्टोरी इस पूरे केस की। क्या आखिर ये केस है, किस तरह से एक यूट्यूबर, एक ट्रैवल ब्लॉगर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जाती है, क्या ऐसी उसको ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान जाने की। पाकिस्तान हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी के अंदर नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान पर क्यों उसे स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया जाता है। इसके साथ ही कैसे वो दिल्ली के अंदर पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफर, एक ऑफिसर दानिश के संपर्क में आती है, और आखिर पाकिस्तान की ISI का ये ट्रैवल विद जो ऑपरेशन था क्या, ये पूरा प्लान क्या था। कई सारे सवाल हैं इस केस से जुड़े हुए जो आपको आज यहाँ पता चलेंगे, जिनके जवाब साथ ही साथ में कुछ सवाल इस तरह के उठते हैं सामने कि आखिर ज्योति का पहलगाम जाना, वो भी पहलगाम अटैक से 3 महीने पहले, और उसके बाद पहलगाम के बाद वो सीधा पाकिस्तान गई, इसका क्या पूरा कनेक्शन है, कहाँ से ये तार जुड़ते हैं, क्या ये कोई बड़ी प्लानिंग इसके पीछे रही है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। कई सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं, और साथ में ये भी पता चलेगा कि ISI क्या ज्योति से इंडियन सीक्रेट एजेंट्स की जानकारी लेना चाहती थी, क्यों उससे अटारी वाघा बॉर्डर के बारे में पूछा जा रहा था। एंड तक देखिए गए पूरा एपिसोड, और टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, वहाँ पे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन, कई सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए, उसका भी QR कोड आपको दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। कोविड पेंडेमिक के दौर में कंटेंट क्रिएशन यूनिवर्स जो है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिली थी। कई सारे नए कंटेंट क्रिएटर्स आए, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, लोगों ने अपने वीडियोस डालना, अपने चैनल नए नए बना के शुरू किया। कई बार आपने ये भी इस समय देखा होगा कि कुछ लोग क्लिक बेट थंबनेल का यूज़ करते थे, फेक इन्फॉर्मेशन को टाइटल बना देते थे नए व्यूज़ पाने के लिए, नए सब्सक्राइबर्स पाने के लिए। तो लाइक, व्यूज़ और शेयर की, सब्सक्राइबर्स की ये जो पूरी होड़ थी, ये जो रेस थी, ये लगातार यहाँ से शुरू हो चुकी थी। और इस बीच कई बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ यूट्यूबर्स इस तरह के भी थे जो अपने रिसोर्सेज, अपने सोर्सेज बढ़ाने के लिए, नए कनेक्शंस बनाने के लिए कुछ गलत लोगों की संगत में भी आ गए। खैर, ये पूरा इम्पैक्ट जो सोशल मीडिया का था वो सिर्फ आम लोगों पर नहीं पड़ रहा था, खुफिया जगत में, जासूसी की दुनिया में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। ये देखा गया इस समय से ही कि कई सारे ऐसे देश जिसमें ISI, पाकिस्तान के ISI सबसे अव्वल नंबर पर थी, जिसने सोशल मीडिया का यूज़ करके दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को, ऑफिसर्स को, सेंसिटिव पोजीशन पे पोस्टेड ऑफिशियल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, उन्हें हनी ट्रैप करना शुरू कर दिया। और ये प्रॉपर एक डेटा है सामने, एक प्रॉपर रिपोर्ट है यूपी पुलिस के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की, जो उन्होंने 2020 और 22 के बीच में ही ये रिपोर्ट निकाली थी, जब उन्हें 125 ऐसे अकाउंट्स मिले थे फेसबुक पर, जिसमें जब इन्वेस्टिगेट करके देखा गया उनकी फ्रेंड लिस्ट को, तो समझ में आया कि ये प्रॉपर ISI के प्लांटेड फीमेल अकाउंट्स हैं, लड़कियों के अकाउंट्स बना के रखे थे। फ्रेंड लिस्ट में जब जाके देखा गया तो हर किसी अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट के अंदर कोई ना कोई इंडियन आर्मी का ऑफिसर होता था, या कोई इंडियन आर्मी का सैनिक होता था, या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के किसी ना किसी शख्स को उस ID में देखा गया। ये ISI का पूरा हनी ट्रैप प्लान था, जिसके तहत ये अकाउंट्स बनाए गए थे और लगातार हमारे ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन ISI सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं थी, उसकी नज़र यूट्यूबर्स पर भी थी। साल 2019 पर आते हैं। 26 साल की ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली, उसने अपना 2011 में एक यूट्यूब पर चैनल बनाया था जिसका नाम था ट्रैवल विद जो, लेकिन तब से उसने उस पर कोई वीडियो नहीं डाला था। वीडियो डालने शुरू करती है 2019 अगस्त के महीने से। पहला वीडियो डाला 1 साल पहले, क्योंकि 2018 में अपना पासपोर्ट भी बनवाया था, तो बाहर विदेश घूमने जाने का भी एक मन था, साथ ही साथ वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग भी करना चाहती थी। यूट्यूब पर अकाउंट बनाने के बाद, इस चैनल पर वीडियो डालने के बाद जो व्यूज़ थे उसके, वो काफ़ी कुछ खास आ नहीं रहे थे। उसने भारत की टूरिस्ट प्लेसेस की अलग अलग वीडियो बनाई, लेकिन धीरे धीरे जब वीडियो डालती गई, कंसिस्टेंसी उसकी बढ़ गई, तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स दोनों आने शुरू हो गए। कई दफ़ा ये भी देखा गया कि उसने अपने टाइटल में या थंबनेल में कुछ भी अजीब चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ अलग गलत फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन 6 साल के अंदर ही 2025 आते आते ज्योति ने यही सब चीज़ें करके अपने अकाउंट पर 3,80,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। उसके पास इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। पर एक चीज़ इन सब के बीच में नोटिस करने वाली ये थी कि ज्योति की जो पर वीडियो व्यूज़ की इनकम है, वो कभी भी उसके उन लिविश लाइफस्टाइल से, उस लग्जरी लाइफस्टाइल से जो वो अपना उन वीडियोस के अंदर दिखाती थी, जब वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रही है या फिर कहीं किसी 5 स्टार में रुक रही है, उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। यानी वो जो इनकम थी वो कभी भी मैच नहीं कर रहा था। खैर, ये रडार पर लेने वाली बात थी, जिसको बाद में एजेंसीज़ ने आगे अपने संज्ञान में लिया भी। इसी साल जनवरी के महीने में 2025 में
ज्योति का कश्मीर जाना होता है और कश्मीर के अलग अलग लोकेशंस के उसने व्लॉग भी बनाए जिसमें पहलगाम भी शामिल था। कश्मीर से आने के बाद पाकिस्तान गई है, उसका पाकिस्तान तीसरी बार जाना हो रहा था। आपको बताएंगे किस तरह से पहली बार पाकिस्तान गई और आखिर क्यों इतनी बार उसने पाकिस्तान की विजिट की है। ये उसका तीसरी बार चक्कर था पाकिस्तान का। लेकिन इसके एक महीने बाद ही अप्रैल 2022 आप सभी जानते हैं क्या हुआ है। पहलगाम में ही आतंकवादी हमला होता है, एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें बैसरन वैली में 5 आतंकवादियों ने अटैक किया। हमारे जो टूरिस्ट थे 28 लोग वहाँ पे मारे गए। और इसके बाद जो अगले 20 दिन शुरू हुए हैं अब तक के, उसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, एक वॉर लाइक सिचुएशन देखी, पाकिस्तान के टेररिस्ट बेसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह होते हुए देखा। हमारे ऑपरेशन सिंदूर ने शानदार प्रदर्शन यहाँ पे करके दिखाया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, आर्म फोर्सेज ने। इस 20 दिन के अंदर में आर्म फोर्सेज तो हाई अलर्ट पर थी ही, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अलर्ट पर आ चुकी थी। हर एक जानकारी को प्रॉपर तहकीकात उसकी की जा रही थी, हर एक चीज़ को डॉट्स कनेक्ट करके देखे जा रहे थे। और यही हुआ इन 20 दिनों के अंदर कि 11 मई की बात है, 11 मई 2025, मलेरकोटला से पंजाब के एक 32 साल की फीमेल को, एक 32 साल की महिला को जिसका नाम था गुजाला, उसे अरेस्ट किया जाता है। गुजाला को अरेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रही थी। उससे जब पूछताछ हुई, उसे इंटेरोगेट किया गया, तब सामने कुछ ऐसा तथ्य आया, कुछ ऐसा फैक्ट आया जिसने इस पूरी जो सीन था, जो सिचुएशन थी, उसको बदल कर रख दिया। गुजाला ने बताया कि उसका अर्ली 2025 में, यानी कि जनवरी फरवरी के आसपास 2025 में, पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली जाना हुआ था। और पाकिस्तान हाई कमीशन में जब वो गई तो वहाँ उसे एक ऑफिसर मिला जिसका नाम था एहसान और रहीम, यानी दानिश, अलियास दानिश। ये जो दानिश था उसने गुजाला से कहा कि आपको जो भी दिक्कतें हैं हम उन सबको देखेंगे, यहाँ भारत में भी आपकी मदद करेंगे, आपकी शादी नहीं हुई, जो आप अभी विडो हैं, आपकी शादी दोबारा करवाएंगे, आपको सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन आपको हमारे लिए कुछ काम करने हैं। काम क्या थे कि क्योंकि आप मलेरकोटला पंजाब की रहने वाली हैं, तो वहाँ पे इस बीच में जब भी कभी इंडियन आर्मी का मूवमेंट होगा, जो भी सेंसिटिव एक्टिविटीज़ आपको दिखती हैं, उसके फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो भी इन्फॉर्मेशन वो आप हमें बताएंगी। ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। और उसके बाद ये भी बताया दानिश ने गुजाला को कि टेलीग्राम का यूज़ करना मुझसे बात करने के लिए, सेफ़र कम्युनिकेशन के लिए। आपको जो भी पैसा है इस काम के लिए वो गूगल पे और फ़ोन पे से दिया जाएगा। जब ये चीज़ें गुजाला के द्वारा बताई गई हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, तब उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखा गया और तब सामने आया कि दानिश की तरफ से उसे फ़ोन पे पर 10,000 रुपये, गूगल पे से 20,000 रुपये और एक अननोन आदमी के तरफ से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भेजे गए थे। सारी चीज़ें देखने के बाद सीधा पाकिस्तान हाई कमीशन को तलब किया गया, देखा गया वहाँ पे, और 2 दिन के अंदर ही दानिश को, यानी एहसान और रहीम, जो यहाँ पे पाकिस्तान ISI का एक तरह से एजेंट की तरह काम कर रहा था इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, 13 मई की रात में उसे एक्सपेल कर दिया गया भारत से। पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया गया, इसलिए क्योंकि उसको जो पोजीशन उसकी थी उससे विपरीत वो सारे काम यहाँ पे कर रहा था। बेसिकली अगर कहा जाए सीधे साफ शब्दों में, ISI के लिए काम करता था। भारत के अंदर लोगों को ISI का जासूस बनाना उसका काम था और इसीलिए पाकिस्तान ने उसे यहाँ रखा हुआ था। तो दानिश को अगले 24 घंटे के अंदर भारत से पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया था। उसको भारत में रहने का कोई अधिकार अब नहीं था। इंटेलिजेंस एजेंसी इस समय हाई अलर्ट पर तो थी ही, लेकिन लगातार हर व्यक्ति के ऊपर सर्विलांस चल रहा था जो भी सस्पिशियस लगता था। यहाँ तक कि उन लोगों के ऊपर सर्विलांस किया जा रहा था जो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश को, या उनके हाई कमीशंस को। ये सारी चीज़ें जब लगातार चली, इस बीच में इस कड़ी में 3 दिन के बाद ही एक बड़ा अरेस्ट होता है। ये अरेस्ट हुआ था हरियाणा के हिसार से। हरियाणा के हिसार में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन की एक टीम पहुंच जाती है 33 साल की ज्योति मल्होत्रा के घर पे। वही ज्योति मल्होत्रा, वही यूट्यूबर, वही ट्रैवल ब्लॉगर जिसके बारे में आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था। ज्योति को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सामने ये खड़ा था कि आखिर ज्योति पाकिस्तान ISI के संपर्क में आई कैसे और किस तरह से एजेंसीज को उसके बारे में पता चला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनना, देश की प्रगति में, उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस जर्नी को, इस तैयारी को आसान बनाता हुआ है, मजबूत बनाता हुआ है। और हमारे जो भी कोर्सेज हैं जो जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए आप जल्दी ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो पे जा सकते हैं। वहाँ पे अपने कोर्सेज़ की डिटेल्स भी जान सकते हैं। एक नंबर भी आपको दिया, उस पर कॉल करके। अदरवाइज़ आपको जो लिंक दिया है वहाँ पे आप क्लिक करके कोर्स को डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। इस प्राइस के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ Life कोड लगाइए। ये कोड आपकी तैयारी को मजबूत तो बनाएगा ही साथ में हमारी बेस्ट विशेज़ आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है, ये आपका स्टेप है, इसे लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब बढ़ते हैं अपने एपिसोड में।
तो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था आईएसआई के लिए जासूसी करने के केस में। लेकिन आखिर ये पाकिस्तान तक या आईएसआई तक संपर्क में कैसे आई, कैसे वहाँ तक पहुँची, इसकी कहानी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली थी। पिता हरीश मल्होत्रा जो थे वो हरियाणा पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की एक कंपनी में काम करते थे, वहाँ से रिटायर्ड थे। दादाजी जो थे वो पाकिस्तान से पार्टीशन के समय पर भारत आए थे। ये जो परिवार था ये पाकिस्तान से भारत आया हुआ था। इस समय पर ज्योति 2025 की हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो एक यूट्यूबर बन चुकी थी, ट्रैवल ब्लॉगर बन चुकी थी। काफ़ी लोग उसे जानते थे। तेज़ी से उसका चैनल भी बढ़ रहा था। इसी वजह से 3,80,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर थे, 1,32,000 फॉलोवर करीबन इंस्टाग्राम पर हो चुके थे। अब साल 2023 आता है। ज्योति हमेशा से पाकिस्तान जाना चाहती थी। इस साल वो पाकिस्तान गई भी थी, करतारपुर साहिब तक, क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन सिख पिलग्रिम्स हैं बिना वीज़ा के डे ट्रिप पर जा सकते हैं। लेकिन उसका प्लान ये था कि उसे प्रॉपरली पाकिस्तान कई दिनों तक रुकने के लिए जाना है, प्रॉपर घूमने के लिए वीज़ा लेकर जाना है। इसके लिए वो काफ़ी समय से ट्राई भी कर रही थी। 2023 में उसकी मुलाकात हुई हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के एक जो स्टाफर थे, मेंबर थे, हरकीरत सिंह जी, उनसे। हरकीरत सिंह से मुलाकात होने के बाद में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि हरकीरत सिंह ने उसे 2 बार पाकिस्तान के वीज़ा के लिए मदद की। उसे कहा गया कि आपको अगर पाकिस्तान वीज़ा पर जाना है तो दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन जाना होगा, वहाँ पे लोगों से मुलाकात करनी होगी। 2023 के मिड की बात बताई जाती है जब ज्योति हिसार से सीधा दिल्ली आती है और चाणक्यपुरी में पाकिस्तान हाई कमीशन के दफ्तर पहुँचती है। यहाँ उसकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के एक ऑफिसर एहसान उर रहीम से, उर्फ दानिश। वही एहसान उर रहीम जिसका हमने गुजाला के केस में भी आपको जो मेंशन था वो किया था, बताया था। दानिश से मुलाकात जब हुई, वीज़ा उसको चाहिए था पाकिस्तान का। दानिश ने उससे पूछा कि आप क्या करती हैं, क्या आपका पूरा परिचय है। ज्योति ने बताया कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, अपना चैनल दिखाया। और शायद यही वो पॉइंट था जब पाकिस्तान के आईएसआई ने, जो उसका एजेंट यहाँ पे काम कर रहा था भारत में, दानिश एहसान उर रहीम, उसने ये प्लान कर लिया था कि ज्योति को इस तरह से यूज़ किया जाएगा। ज्योति को एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जो वो है उसको अब आईएसआई का एजेंट बनाया जाएगा। ज्योति और दानिश की यहाँ से नंबर एक्सचेंज हुए, इन दोनों की बातचीत शुरू हुई, करीबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी इनकी। 23 मार्च 2024 आता है, कुछ ही महीनों के बाद में 23 मार्च 2024 पाकिस्तान हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी का फंक्शन था। साथ ही साथ इस दिन पाकिस्तान का नेशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। और इस इवेंट का डायरेक्ट इन्विटेशन, एक स्पेशल इन्विटेशन दिया जाता है ज्योति को भी। ज्योति अकेली नहीं थी, खैर यहाँ पे उसके संग 3 से 4 और भी भारत के ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर्स थे, बड़े ट्रैवल ब्लॉगर्स जो यहाँ पहुँचे थे इस इफ्तार पार्टी में। उन्हें भी दानिश के द्वारा बुलाया गया था, वही दानिश जो कि स्पाई एजेंट था, पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम करता था। ज्योति ने इस इफ्तार पार्टी में जब वो पहुंची, वहाँ पे व्लॉगिंग की। दानिश से उसकी जो मुलाकात थी उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अब जानने लगे हैं, जानते हैं। और इस इफ्तार पार्टी के 1 महीने के बाद ही अप्रैल 2024 में पाकिस्तान का 10 दिन का वीज़ा कन्फर्म हो जाता है ज्योति मल्होत्रा का। अब वो पाकिस्तान प्रॉपरली जाने वाली थी। जब उसका पाकिस्तान जाना हुआ तो दानिश से उसकी मुलाकात हुई, या फिर जो इनकी फ़ोन पे बातचीत हुई उसमें दानिश ने उसे कहा कि आपको वहाँ पे एक अली हसन नाम के शख्स से मिलना है, वो मेरा साथी है, मुझे जानता है, वो आपका जो ट्रैवल है पूरा, आपका आना जाना, साथ ही साथ आपका स्टे, कहाँ पे आप रुकेंगी, वो सब मैनेज कर लेगा। जब ज्योति वहाँ पे गई, अली हसन से उसका मिलना हुआ। इसके बाद ये देखा गया है इस पूरी ट्रिप पर, ज्योति की पाकिस्तान की इस पहली ट्रिप पर प्रॉपरली, कि 10 दिन का जो वीज़ा था उसको दानिश ने एक्सटेंड भी कराया है भारत से ही। हालांकि खुद ही अप्लाई करना पड़ता है उस जो व्यक्ति को, टूरिस्ट को, लेकिन यहाँ पे दानिश ही था जिसने उसका वीज़ा पूरा एक्सटेंड भी आगे तक कराया। ये सारी चीज़ें चली। अली हसन से मिलने के बाद ये सामने आता है रिपोर्ट्स में कि ज्योति को अली हसन ने पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स से भी मिलवाया। कुछ हाई सोसाइटी पार्टी पाकिस्तान की, वहाँ पे भी उसको ले जाया गया और यहाँ उसका मिलना हुआ शाकिर और राणा शहबाज से। ये दोनों ही पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करते थे। और ये तक सामने आता है कि ज्योति ने शाकिर का जो मोबाइल नंबर था वो अपने फ़ोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया था, जिससे कि किसी को भी सस्पिशन ना हो, किसी को भी शक ना हो उसके ऊपर, ना ही कोई अगर कभी उसको देखे तो उसको कोई शक हो कि ये शाकिर कौन है। ज्योति इसके बाद पाकिस्तान में रही कई दिन। पिता जो थे हरीश मल्होत्रा, इस समय पर उनको ये पता ही नहीं था, उनका अभी हाल ही में एक बयान सामने आया है कि उन्हें पता नहीं था कि ज्योति की सोशल मीडिया पर इतनी प्रेजेंस है। और दूसरी चीज़, वो पाकिस्तान गई है, उन्हें ये पता था कि वो सिर्फ हिसार से दिल्ली आई हुई है और 1 महीने करीबन यहीं पर रहेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सामने जो आता है वो ये है कि ज्योति मल्होत्रा ने लगातार में भारत आने के बाद भी दानिश के साथ में, शाकिर के साथ में, राणा शहबाज के साथ, इनके साथ पूरी बातचीत जो है वो उसने लगातार कंटिन्यू रखी है। और ये बातचीत होती थी व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम पर। कुछ चीज़ें इस तरह की भी आई हैं सामने रिपोर्ट्स में कि दानिश
से वो मल्टीपल टाइम्स मिली है पाकिस्तान हाई कमीशन में जाके। इसके अलावा जैसे ही पाकिस्तान से जब ये वापस आई थी, जहाँ उसकी एक पूरी लग्जरी ट्रिप रही थी, वीआईपी ट्रीटमेंट उसको दिया गया था, ज्योति मल्होत्रा इसके बाद सीधा चाइना जाती है। अगली उसकी जो ट्रिप थी वो चाइना की थी और वहाँ पे भी लग्जरी कार्स में ट्रेवल करना, ज्वेलरी शॉप्स पे जाना, ये सारी चीज़ें देखी गई, जिससे सिक्योरिटी रडार पर भी वो उसी समय से आ चुकी थी एजेंसीज़ के। 2 बार इसके बाद पाकिस्तान उसका और जाना हुआ, यानी टोटल मिला के अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। 2 बार पाकिस्तान जाना हुआ, इसके अलावा चाइना जाना हुआ, बांग्लादेश जाना हुआ। ज्योति पहलगाम अटैक के पहले पाकिस्तान गई और उसके पहले पहलगाम भी होकर आई थी। ये सारी चीज़ें अब सामने आई हैं। और एक और चीज़, बड़ा खुलासा जो सामने आता है, जिसमें बताया जाता है कि इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन पहले 6 मई 2025 को वो नई दिल्ली आई थी और इस समय पर वो लगातार संपर्क में थी दानिश के साथ। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अब खड़ा होता है कि आखिर आईएसआई को एक ट्रैवल ब्लॉगर से क्या चाहिए था, वो किस तरह की जानकारी सामने निकलवाना चाहती थी। पाकिस्तान का बेसिकली ये जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स थे पाकिस्तान हाई कमीशन में, उनका एक एजेंडा जो सामने आया वो ये आया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करवाना, उनसे वीडियोस बनवाना, वो जो भी काम करते हैं सोशल मीडिया पे उसमें पाकिस्तान की बड़ाई हो, उसमें पाकिस्तान के लिए अच्छा बोला जाए। एक तरह से इसी एजेंडा का पार्ट ज्योति मल्होत्रा को बनाया गया था। कुछ पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो हैं उनसे वो लगातार जो संपर्क में रही है, इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी पहलगाम के बाद, उसमें लगातार ये देखा गया कि उसको इस तरह से संपर्क में रखा जा रहा था और इस तरह से जैसे कि पाकिस्तान उसे कल्टिवेट कर रहा हो एक लॉन्ग टर्म स्पाई के लिए, एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सामने थी। कुछ जो रिपोर्ट्स में सामने आई चीज़ें वो ये हैं कि क्या टास्क थे ज्योति के। तो पहला बताते हैं कि प्रोजेक्टिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनाई जाए यूट्यूब चैनल पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम पर, क्योंकि उसके 1,32,000 फॉलोअर्स थे। दूसरी चीज़, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भारत की कई जगह जहाँ पे भी वो जाए ट्रैवल ब्लॉगिंग करने, तो वहाँ की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑब्वियसली उनको उसके यूट्यूब ब्लॉग से, वीडियो से मिल ही जाएगी, लेकिन उसके अलावा भी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी भेजती रहे, देती रहे। तीसरी चीज़ कि पाकिस्तान हाई कमीशन के हैंडलर्स के साथ में अपना एक कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करके रखे सीक्रेट चैनल्स के साथ में। और एक और बड़ा आरोप जो सामने आया है, वो जो लगा है, वो ये है कि दानिश के साथ में ज्योति हाल ही में इंडोनेशिया बाली भी गई थी घूमने। तो एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट या ये कहें पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफर के साथ ज्योति के इतनी एक करीबी रिलेशंस थे कि वो उसके संग पाकिस्तान जो बाली है इंडोनेशिया, वहाँ पे भी घूमने गई थी। इस समय पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ज्योति से पूछताछ कर रही हैं, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो हमने आपको पहले ही बताया कि उसकी ट्रैवल डिटेल्स किस किस से वो मिली, कहाँ कहाँ पे गई है। और दूसरी चीज़, पुलिस ने ये भी देखा है कि उसका जो एक लेविश लाइफस्टाइल है वो उसकी इनकम से मैच नहीं कर रहा है। उनके सामने सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसके पूरा स्टेटमेंट्स हैं, जो भी उसका लेविश लाइफस्टाइल जो वीडियोज़ में देखा है अब तक, वो उसकी इनकम से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। घर की स्थिति भी उस तरह से ठीक नहीं है। पुलिस का यहाँ पे कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रिप्स हैं वो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर की गई हैं ज्योति की। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान बिना किसी प्रॉफिट के किसी की ट्रिप स्पॉन्सर क्यों ही करेगा। तो ये चीज़ें अभी जांच के दायरे में हैं। ज्योति को जब अरेस्ट किया गया तो उसने कहा अपनी इंटेरोगेशन में पहली चीज़ कि मैं तो सिर्फ अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका यूज़ कर रही थी, मैं तो सिर्फ वही चीज़ें बोल रही थी जो मैं बोल सकती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ। खैर, ये अभी इंटेरोगेशन लगातार आगे चलेगा, 5 दिन की रिमांड पर है। इनिशियल फाइंडिंग से जो बात सामने आई है वो ये है कि ज्योति के पास कोई भी डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं था क्लासिफाइड किसी भी मिलिट्री इन्फॉर्मेशन का, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को लगातार ये लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि कल्टिवेट किया जा रहा था ज्योति को किस लिए, एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह। पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज लगातार बनती रहे, उसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस, लोकेशंस की, टूरिस्ट प्लेसेस की जानकारी मिलती रहे पाकिस्तान की आईएसआई को। तो ज्योति इस समय जेल में है, 5 दिन की रिमांड पर है। 17 मई को ही, जिस दिन अरेस्ट हुई उसके अगले दिन ही 17 मई को उसको कोर्ट में पेश किया गया और अब अगली पेशी जो है 22 तारीख को है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा हुआ है, सेक्शन 152 लगा हुआ है, एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारे केसेस हैं, अभी जांच लगातार चल रही है, रिमांड है 5 दिन की। 22 मई को एक बार फिर से कोर्ट में पेशी है। इस बीच में उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये अकेला ज्योति का केस नहीं है, इस तरह के अगर जो केसेस हैं इनके बारे में एक डिटेल्ड एपिसोड आपके लिए जल्दी ही करने वाले हैं। करीबन 11 लोग हैं ऐसे जो कि इस टाइम पर, इस क्रूशल टाइम पर जब पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ था, एक ऐसी सिचुएशन भारत पाकिस्तान के बीच में, टेंशन जो कि कई सालों से नहीं देखी गई थी, इस टाइम पर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के लिए 10,000, 5,000, 20,000 रुपये के लिए स्पाइंग कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, भारत के साथ धोखेबाजी कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे। तो ये जो केसेस हैं
ये 11 ऐसे केस हैं जो इतने दिनों में सामने आए हैं और इसमें से 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस पकड़े गए हैं, जिनमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश है। डिटेल्ड एक एपिसोड इस पूरे इन 11 लोगों के ऊपर आपके लाने वाले हैं। इस केस के बारे में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। ज्योति को या इस तरह के इन लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए अगर ये प्रॉपर गिल्टी यहाँ पे प्रूव होते हैं तो आपकी राय ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लाएंगे सारे के सारे जो 11 लोग हैं इनके ऊपर के आखिर क्या क्या किस तरह से पकड़े गए, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई के साथ में। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे कई सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, नई वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे आइए अगर बातचीत करना चाहते हैं तो। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।